प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आसन में बैठ जाएंगे, फेफड़ों से गहरी लंबी श्वास लेंगे, इनहेल एंड एक्सेल। कम से कम इसका 5 बार अभ्यास जरूर करेंगे। उसके बाद आँखों को बंद करेंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 5 बार ओम का उच्चारण जरूर करें। अब हाथों को इस तरह से रब करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, सर पे लगाएंगे। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में योगाभ्यास की शुरुआत करेंगे। अब वजन कम करने के लिए योग एंड सूक्ष्म व्यायाम इस तरह से आ जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कम से कम आप इसका अभ्यास 50 बार जरूर करें। उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते 100 तक ले जाएं, 150 तक, 200 तक ले जाएं। अपनी क्षमता अनुसार बढ़ाएं, धीरे धीरे ही बढ़ता है, अचानक से ना कि 50 किए फिर 100 कर लें। आप कर सकते हैं तो करें, लेकिन आप 50 से 60 70 इस तरह से बढ़ाएं और श्वास की क्रिया बिल्कुल सामान्य रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। अब थोड़ी देर शारीरिक संतुलन बनाते हुए इस तरह से रुकेंगे। उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम करेंगे और अगली अभ्यास करेंगे। इस तरह से आ जाएंगे, आराम करेंगे। शरीर में बीच बीच को आराम देना ज़रूरी है अगर आप बिगिनर्स हैं तो, लेकिन अगर आप पहले से अभ्यास कर रहे हैं तो आराम ना दें, ज़्यादा फायदेमंद होगा। बॉडी आपकी जितने पसीना निकलेगा उतना अच्छा होता है वज़न कम करने के लिए। अब इस पोजीशन में आ जाएंगे, हाथ को नीचे लाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद अगली अभ्यास करेंगे। इस तरह से अपना संतुलन बनाते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। ध्यान रखें ज़्यादा ऊपर नहीं उठना है, बिल्कुल समतल होना चाहिए शरीर आपका, इस तरीके से उठें। घड़ी फ़ोन में अलार्म लगा लें 1 मिनट 2 मिनट का, या फिर आप मन में काउंट करें, 100 बार का काउंट करें। 100 बार का सेट लगा करके 4 बार करें, या फिर आप फ़ोन में अलार्म लगाकर 2 मिनट होल्ड करें, फिर वापस आएँ, 2 मिनट होल्ड करें, फिर वापस आएँ। ये पेट की चर्बी को बहुत ही अच्छी तरीके से कम करता है, एब्स निकालने में काम आता है। जिम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इस आसना का, इस सूक्ष्म व्यायाम का। तो आप अपनी क्षमता अनुसार करें। जिनको किसी तरह का सर्जरी हुआ हो, ज्वाइंट में कहीं भी दर्द हो, सर्वाइकल का समस्या हो, बैक पेन, घुटना पेन, वो इसका अभ्यास ना करें। जिनका वजन ज़्यादा है मगर वो स्वस्थ हैं, कहीं दर्द वगैरह ज़्यादा नहीं है, तेज़ दर्द, तो तभी इसका अभ्यास करें। आपका वज़न बहुत जल्दी कम हो जाएगा। 1 महीने में 10 से 15 केजी वज़न कम हो जाएगा अगर आप इसका पर डे अभ्यास करते हैं। 1 घंटा समय निकालें और 1 घंटा समय निकाल कर इन सभी का अभ्यास करें। और भी बहुत सारे आसना है, मैं पर डे हर रोज़ डालती हूँ, आप उन सभी का अभ्यास करें। आपका वज़न पक्का 100% मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं खुद के ऊपर तो आपका वज़न कम होगा ही होगा। और कुछ डाइट का भी ध्यान रखें तो आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय निकालें, योग प्राणायाम करें। इस तरह से 4 का सेट लगाते हुए करेंगे। अब अगली अभ्यास करेंगे। इस तरह से अंदर आएंगे, फिर बाहर जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्लैंक पोजीशन में रहेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे। अब अगली अभ्यास करेंगे। इस तरह से आ जाएंगे, शारीरिक संतुलन बनाते हुए पैरों को सीधा करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पोजीशन में आ जाएंगे, इस अवस्था में, और फिर नीचे आएंगे, फिर वापस जाएंगे। 2। अब तलवे को थोड़ा आगे की ओर ले जाएंगे, फिर पीछे की ओर लाएंगे, फिर आगे की ओर ले जाएंगे, फिर पीछे की ओर ले जाएंगे। इसी तरीके से करेंगे। थोड़ी देर फिर नीचे आएंगे और फिर से ऊपर की ओर जाएंगे। ये पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, खास कर ये कंधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसमें स्ट्रेंथ लाता है, ताकत लाता है, आपकी हाथों में मजबूती लाता है। इस तरह से करेंगे। ध्यान रखें, आपको खाना खाए या पानी पिए कम से कम 2 घंटा हो चुका हो तभी आप योग का अभ्यास करें। योग प्राणायाम कोई भी अभ्यास हो तभी आप करें। उसके बाद अगली अभ्यास करेंगे। शशांक आसन में थोड़ी देर आराम करेंगे। शरीर
इस तरह से हाथों को जोड़ लेंगे, सर के पीछे लगा लेंगे और पैर को इस तरह से मोड़ते हुए करेंगे। कम से कम 50 बार ज़रूर करें। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो 40 बार ज़रूर करें। फिर 50, 60, 70 इसको 100 तक ले जाएं, 150, 200 जितने सारे इसमें बताए गए हैं। अगर आप जितना ज़्यादा आप करेंगे आपके लिए उतने ही फ़ायदेमंद होगा। जितना कम करेंगे उतना ही नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा उतना ही धीरे धीरे करेगा। फिर आपको साल लग जाएंगे वज़न कम करने में। तो अब जितना बढ़ाओगे इन सब की काउंटिंग उतना बेहतर होगा। उसके बाद चक्रासना करेंगे, इस तरह से आ जाएंगे। कोशिश करेंगे उठाने का, अपने शरीर को संतुलन बनाते हुए उठाएंगे, फिर वापस नीचे आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे उठाने का कोशिश करेंगे। इससे भी वज़न कम होता है। अगर आपसे हो पाता है तभी अभ्यास करें, अगर नहीं हो पाता है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये एडवांस चक्रासना है। अगर आपसे हो सकता है तो आप कोशिश करें। थाई को मजबूत बनाता है, पाचन क्रिया के लिए सही होता है, पेट की मसल्स को मजबूत बनाता है। इस पोजीशन में आने के बाद आपके कंधों को मजबूत बनाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कमर में बहुत ही अच्छी तरह से आता है। बैकबेंड बहुत अच्छी तरह से हो पाता है। तो इसका अभ्यास तभी करें जब आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हों। अगर आप बिल्कुल पहली बार दूसरी बार कर रहे हैं तो इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें, आपको दर्द हो सकता है। अब उसके बाद इस पोजीशन में बैठ जाएंगे, कमर को आराम देंगे। ध्यान रखें जब भी बैकबेंड प्रैक्टिस करते हैं तो फॉरवर्ड प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है। जब पीछे की ओर झुकने वाले आसना करते हैं तो आगे की ओर झुकने वाले आसना का अभ्यास करना भी ज़रूरी होता है। अब अगली अभ्यास करेंगे इस तरह से पैरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक इसका कोशिश करें करने का। ये पेट और थाई के लिए बहुत ही सही होता है, उसके मसल्स को सही होता है, मजबूत बनाता है। अब इस तरह से पैरों को एक आगे निकालेंगे, फिर दूसरे साइड से निकालेंगे। 3 4 5 6। ये पेट तथा कमर की चर्बी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब शशांक आसन थोड़ी देर आराम करने के बाद में योगासना करेंगे। बीच बीच में आराम देना शरीर को ज़रूरी है, आपके मसल्स को आराम मिलता है। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करें तो सही होता है। बिगनर्स के लिए, जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए नहीं। उसके बाद इस तरह से पैरों को पकड़ लेंगे गोल, ध्यान रखें छूटे ना हाथ से, और नीचे जाएंगे फिर ऊपर की ओर आएंगे। कमर दर्द के लिए बहुत बेहतरीन होता है। जब भी आप योगाभ्यास करते हैं तो आखिरी में ये ज़रूर करें, पूरे शरीर को बहुत आराम मिलता है। मसल्स में जो पेन होते हैं, नसों में दर्द होता है, उसके लिए बहुत सही होता है। अब इस तरीके से दोनों पैर को मोड़कर एक तरफ से ले आएंगे और दूसरी तरफ हाथ को सीधा रखते हुए अपने हाथों को, हथेलियों को देखने का अभ्यास करेंगे। फिर दूसरे साइड से करेंगे, पैरों को मोड़ लेंगे और उसके बाद हाथ को सीधा करेंगे और अपनी हथेलियों को देखने का कोशिश करेंगे। ये कमर दर्द में बहुत ही बेहतरीन होता है, खासकर पीरियड्स के समय लड़कियों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। अगर वो इस पोजीशन में लेटे जब दर्द होता है तो काफ़ी राहत मिलता है। या पूरे मंथ बेड पे भी अगर इसका अभ्यास करें 10 मिनट तो पीरियड्स के समय उन्हें पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। आप आराम से बेड पे कर सकते हैं इसका अभ्यास। और खाना खाए आपको 1-1.5 घंटा हो चुका हो तो आप कर सकते हैं। खाना तुरंत ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। अब उसके बाद शव आसन करेंगे। अब उसके बाद शवासन का अभ्यास करेंगे। गहरी नींद के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है शवासन। जिनको नींद की समस्या है, रात रात भर नींद नहीं आती है, शवासन का अभ्यास करें, बहुत ही रिलैक्स देता है। शवासन के समय में आप ओम का मंत्र फ़ोन में लगा सकते हैं या कोई भी महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या आपका जो भी पसंदीदा मंत्र हो वो आप लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि उस मंत्र पे ही सिर्फ ध्यान रखें। शवासन से जब भी उठते हैं तो इसी तरीके से उठना चाहिए। बाएं तरफ करवट लें, आंखें बंद होनी चाहिए, ध्यान रखें। अब आराम से बैठेंगे, कमर गर्दन सीधा करते हुए, और गहरी लंबी श्वास लेंगे। 1 मिनट तक रोकेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। फिर लेंगे, 1 मिनट रोकेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। इसी तरीके से इसी क्रम में 5 बार करें। उसके बाद आपका पूरा शरीर, फेफड़ों को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाता है। कमर दर्द, पूरे शरीर, नसों के लिए बहुत सही होता है, कब्ज के लिए सही होता है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसी क्रम में योगाभ्यास होता है, मंत्र उच्चारण के साथ शुरू होता है और प्राणायाम में आखिरी में प्राणायाम होता है। इस तरीके से एक नाक से लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे।
आपका कोई भी प्रश्न हो स्वास्थ्य से जुड़े हुए तो आप अवश्य पूछें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हाथों को इस तरह से रब करके पूरे शरीर पे लगाएंगे, एक सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे।